नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बहुजन समाज पार्टी के नए चेहरे और उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए आकाश आनंद आजकल राजनीतिक रैलियों के अलावा मीडिया इंटरव्यू के जरिए भी चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी वो पार्टी को नया क्लेवर देने की कोशिशें कर रहे हैं। आकाश आनंद राजनीतिक रैलियों में बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की आलोचना करते हैं, लेकिन उनसे जुड़े सवाल पर उन्हें छुट भैया कहकर खारिज कर देते हैं। कभी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक हैसियत पिछले चुनावों में काफी घटी है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए आकाश आनंद ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताए जाने के आरोपों को खारिज किया, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी का मकसद राजनीतिक सत्ता में आना है। इसके लिए पार्टी को जो सही लगेगा वो करेगी। उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया। चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर आकाश आनंद ने कहा कि हमारा आखिरी लक्ष्य ये है कि हम राजनीतिक सत्ता में आ जाएं, ताकि हम राजनीतिक सत्ता में आने के बाद अपने समाज के लिए काम कर सके। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि अगर आपको साथ जाना पड़े तो आप चले जाएंगे, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे नहीं, लेकिन हमें किसी का इस्तेमाल करना पड़े तो हम करेंगे, किसी का भी इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने को परिभाषित करते हुए वो कहते हैं कि इस्तेमाल करने की परिभाषा ये होती है कि हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, हम उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने लोगों की सेवा कर सके। एक मीडिया संस्थान से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीएसपी के दफ्तर में आकाश आनंद बातचीत कर रहे थे। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत आकाश आनंद की रैलियों से ही हुई। क्या वो मायावती की जगह बीएसपी का चेहरा बन रही हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। मायावती की कम से कम 45 रैलियों की योजनाएं हैं। वो हर क्षेत्र में खुद जाकर कमान संभाल रही हैं। हम तो उनके लिए वार्म अप कर रहे थे, माहौल तैयार कर रहे थे। अब वो मैदान में जाएंगी तो खुद अपना मैसेज जनता तक डिलीवर करेंगी। बहुजन समाज पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है। काशीराम के बाद पार्टी की कमान मायावती के हाथ में आई। मायावती अभी भी पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। हालांकि आकाश आनंद को उनके उत्तराधिकारी की तरह पेश किया गया है। आकाश आनंद मायावती के अपने भतीजे हैं। आकाश आनंद को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के बाद वंशवाद के आरोप भी अब मायावती पर लगातार लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि आनंद इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि हमसे पहले और परिवार को आगे रखने से पहले बहन जी ने कम से कम 4 लोगों को मौका दिया जो परिवार से नहीं थे, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। कुछ वक्त बाद पार्टी के सीनियर लीडर्स ने सलाह दी कि परिवार से ही किसी को आगे बढ़ाया जाए कस्टोडियन के रूप में। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी मिली। हम कस्टोडियन की तरह हैं, न कि उत्तराधिकारी। ये विरासत नहीं है बल्कि ये एक जिम्मेदारी है, हम इसे ऐसे ही निभाएंगे। आकाश आनंद ने कई भावुक भाषण भी दिए हैं। इस दौरान वो एंग्री यंग मैन की भूमिका में भी नजर आए हैं। आकाश आनंद कहते हैं कि रैलियों में हम जो मुद्दे उठाते हैं वो अलग हैं, महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इमोशनल हो जाना नेचुरल है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसके पेपर लीक हो जाए तो वो गुस्सा है, वो मेरा अकेले का गुस्सा नहीं। हम इसके जरिए विपक्ष और सरकार में बैठे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आकाश आनंद सिर्फ मौजूदा सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं पर भी निशाना साध रहे हैं। आनंद कहते हैं कि हमारी लड़ाई संविधान को बचाने और लोगों के हक के लिए है। हम किसी विपक्ष से नहीं लड़ रहे, हम अपने वोटर्स के लिए लड़ रहे हैं, हम उन्हें समझाने के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं से तुलना से जुड़े सवाल पर आकाश आनंद कहते हैं कि जहां तक सीनियर लीडर्स की बात है, उनका एक राजनीतिक नजरिया है, वो उसके साथ है। अखिलेश यादव की पार्टी जो मुद्दे लेकर आई है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात है वो हर समाज के अल्पसंख्यकों के मुद्दे को सही तरीके से सामने नहीं ला पा रही है।
जहां तक राहुल गांधी की बात है, इस पर आकाश आनंद कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी की 60 से 70 साल से ज्यादा वक्त सरकार कई राज्यों में रही है। वो सबसे लंबे वक्त तक सेंटर में भी रही हैं। आज भी इन्हें इतना वक्त लेने के बाद वो वक्त मांग रही हैं। अगर इन्हें बताना पड़ रहा है कि वो रिजर्वेशन देने की बात कर रही हैं, पिछड़े समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। आकाश आनंद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद से जुड़े सवालों पर बात करने से बचती हैं। चंद्रशेखर को एक राजनीतिक खतरे के रूप में खारिज करते हुए आकाश कहते हैं कि जो एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकती, जीत नहीं सकती, आप नेशनल पार्टी से उसकी तुलना कहां कर रहे हैं? कहां से आप उन्हें हमारे लिए खतरा बता रही हैं? ये तो विपक्षी पार्टियां समय समय पर छोटे छोटे दल खड़े कर देती हैं, उनको फंड देकर देती हैं, ये वो हैं। आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को कई पार्टियों की बी टीम बताते हुए कहते हैं कि वो किसी एक की नहीं बल्कि सभी की बी टीम है। पता नहीं कहां कहां जाता है, आप उनकी बात छोड़िए। हालांकि आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का नाम अपनी रैलियों में अब तक नहीं लिया। इस सवाल पर वो कहते हैं कि उन्हें महत्व देकर मुझे क्या मिलेगा? हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, हम अपने लोग और उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं। ऐसे में उनकी बात करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप अपने लोगों से बात कर रही हैं तो उनके मुद्दों की बात की जाए, ना कि छुट भैया लोगों या चीजों की। उनके जैसे हजारों मिल जाएंगे आजकल समाज में या सड़कों पर घूमते हुए, जो जय भीम कहकर लोगों को भटकाती हैं। उनका मकसद है बीएसपी से लोगों को किसी तरह दूर करने का। बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह बताते हुए आकाश आनंद ने अपने बयान के दौरान कहा कि बीएसपी ने इस बार अलग संदेश देने की कोशिश की है। आनंद कहते हैं कि पार्टी के पास उसके अपने मतदाता हैं, यही पार्टी को अकेले लड़ने का आत्मविश्वास देता है। आनंद ये भी कहते हैं कि अगर विपक्ष को साथ लेकर आए तो सीटें निकल आती हैं, और वो अगर हमसे दूर रही तो हमारा वोट काटती हैं, हमारी सीटें हाथ से निकल जाती हैं। तो इसीलिए इस बार हम अलग मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, इंडी अलायंस कह रहा है कि हम वोट काटते हैं, हम किसी पार्टी की बी टीम नहीं है, और वो बिल्कुल गलत बोल रही है, वो सही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी मुसलमान आबादी वाली सीटों पर 5 मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए हैं। बीएसपी पर वोट काटने और बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने के आरोपों को खारिज करते हुए आनंद कहते हैं कि हमने इसीलिए मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, क्योंकि वहां पर उस इलाके में मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद बड़ी है, और हम ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं जो जीत सकता है, टक्कर दे सकता है। अगर मुसलमान और दलित समुदाय के कैंडिडेट को देखें तो वो जीतने वाले उम्मीदवार होते हैं। इस बात पर आगे आकाश आनंद कहते हैं और ये मानते भी हैं कि भले ही अभी मुसलमान वोटर बीएसपी के साथ मजबूती से ना हो, लेकिन पार्टी मुसलमानों को साथ लाने का प्रयास पुरजोर तरीके से कर रही है। आनंद आगे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं, मुसलमान शायद हमारे साथ खड़ा हो सकता है, अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा हो सकता है। ये तो मुसलमान लोगों को सम्मान देने जैसा है कि हम उन्हें विकल्प दे रही हैं। हाल के चुनावों में बीएसपी राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या दलित वोट बैंक अब बीएसपी से खिसक रहा है, जो उसका अरसों से यहाँ कोर वोटर रहा है। इसके जवाब में आकाश आनंद कहते हैं कि अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों में किसी को नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी उनके लिए नहीं लड़ रही। आनंद मानते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके समर्थन में वो तर्क देते हुए कहते हैं कि कास्ट सेंसस जरूरी है, किस समुदाय की क्या जरूरत है, किस पर कितना ध्यान देने की जरूरत है, ये भी वहीं से निकल कर आएगा। तो ये पूरी तरीके से जरूरी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल के विपक्ष के आरोपों पर आनंद कहते हैं कि पहले भी उनका इस्तेमाल होता रहा है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।